विषय गणित कक्षा 4 पाठ 9 आधा और चौथाई। बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और दिवाली की तैयारियों में बिजी भी होंगे। चलिए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अच्छा बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि आप खाना खा रहे हों और अभी आपका पेट ना भरा हो, परंतु आपकी इच्छा अभी एक पूरी रोटी खाने की ना हो और आपने अपनी मम्मी को कहा हो कि मुझे आधी रोटी दे दो। तो मम्मी ने आपको आधी रोटी देने के लिए एक पूरी रोटी के कितने टुकड़े किए होंगे? कितने? 2। बिल्कुल सही। और आपको उनमें से कितना टुकड़ा दिया होगा? 1। लेकिन ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मम्मी ने आपको आधी ही रोटी दी है, कुछ कम या ज़्यादा नहीं दी? सोचो सोचो। चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि रोटी के दोनों टुकड़े बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी एक वस्तु के 2 बराबर भाग या टुकड़े किए जाते हैं तो हर एक भाग उस पूरी वस्तु का आधा भाग कहलाता है और उसे इस प्रकार लिखा जाता है और 1/2 पढ़ा जाता है। मान लीजिए आपको आपके पापा से एक चॉकलेट मिली। आप उस चॉकलेट को अपने दोस्त के साथ बराबर बांटकर खाना चाहते हैं, तो आप अपने दोस्त को कितना भाग दोगे? बिल्कुल सही, आधा भाग देंगे। अब बताओ, इस चॉकलेट का आधा भाग इनमें से एक है या इनमें से एक है? बिल्कुल सही, यह बाद वाला भाग आधा है, क्योंकि इसमें दोनों के हिस्से में बराबर भाग आ रहे हैं। आधे का आधा, यह सीखने के लिए हम एक सिचुएशन देखते हैं। रजनी के पिताजी एक केक लाए और उन्होंने रजनी को कहा कि वह उस केक को अपने भाई राजू के साथ बराबर बांट ले। मान लीजिए यह एक केक है और रजनी ने इसे बराबर भागों में इस प्रकार बांट लिया। तो बताइए, दोनों को उस पूरे केक का कितना हिस्सा मिला? क्या कहा? आधा? बिल्कुल सही। अरे आपको तो सब समझ आ गया। लेकिन तभी रजनी को ध्यान आया कि उन्हें अपने मम्मी पापा को भी केक देना चाहिए, तो उसने अपने आधे हिस्से और राजू के आधे हिस्से के भी आधे आधे हिस्से कर दिए। इस प्रकार अब उसके पास पूरे केक के 4 हिस्से हो गए और वो उसने उन सब में बांट दिए। इस तरह हमने देखा कि एक केक के 4 बराबर हिस्से हुए, जो कि आधे का आधा करने पर आए। तो बच्चों, हम आधे के आधे को क्या कहेंगे? सोचो सोचो। नहीं समझ आया? मैं बताता हूँ। 1/4 या चौथाई कहेंगे, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं 1/4। या हम यह भी कह सकते हैं कि जब एक वस्तु को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है तो हर एक भाग उस पूरी वस्तु का चौथाई या 1/4 कहलाता है। आइए अब एक और परिस्थिति देखते हैं। रजनी के मम्मी पापा को केक का वह फ्लेवर पसंद नहीं था, परंतु रजनी को बहुत पसंद था, तो उन दोनों ने रजनी को अपना अपना 1/4 हिस्सा दे दिया। अब बताइए, रजनी के पास कितने 1/4 हिस्से हो गए? सही कहा, 3 1/4 हिस्से हो गए। तो बच्चों, गणित में 3 1/4 हिस्सों को 3/4 कहा जाता है और इसे 3/4 लिखते व पढ़ते हैं। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। रजनी और राजू ने केक का आधा आधा भाग बांट लिया, परंतु राजू को वह फ्लेवर पसंद नहीं था, तो उसने अपने आधे भाग का आधा भाग रजनी को दे दिया। तो बताइए, राजू ने कितना भाग रजनी को दिया? सही कहा, आधे का आधा भाग यानी 1/4 भाग राजू ने रजनी को दिया। तो अब बताइए, रजनी के पास कितने भाग हो गए? सोचिए सोचिए। नहीं समझ आया? चलिए मैं समझाता हूँ। रजनी के पास पहले था आधा भाग, यानी कि आधे भाग के अगर हम 2 हिस्से करेंगे तो 1/4 और 1/4 यानी 2 1/4 भाग रजनी के पास थे और राजू ने अपना आधे का आधा यानी कि 1/4 भाग रजनी को दे दिया। तो अब इस प्रकार रजनी के पास हो गए
3 1/4 भाग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधा और 1/4 मिलकर भी 3/4 होता है। बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। बताइए, इन आकृतियों में कितना भाग रंगा हुआ है? बच्चों, बताइए तो ज़रा, आपने कितने उत्तरों का सही अनुमान लगाया? बच्चों, आप बाज़ार से अपने मम्मी पापा के साथ सामान खरीदने तो जाते ही होंगे। क्या आपने कभी दूध खरीदा है? आप दुकानदार से दूध खरीदने के लिए क्या कहते हैं कि अंकल, मुझे 1 किलो दूध दे दो, मुझे 1 थैली दूध दे दो, या मुझे 1 लीटर दूध दे दो? क्या कहकर मांगते हैं आप दूध? अच्छा, आप में से कुछ बच्चे 1 किलो दूध मांगते हैं, कुछ 1 थैली दूध मांगते हैं और कुछ 1 लीटर दूध मांगते हैं। चलिए, हम इसका सही प्रकार पता कर लेते हैं। जो भी लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ होते हैं, पानी जैसे जो बहते हैं, बह सकते हैं, उन सभी को लीटर में मापा जाता है। तो इसलिए दूध को हम लीटर में ही मांगेंगे या मापेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या दूध सिर्फ एक ही तरह की थैली में आता है या 2 तरह की थैली में आता है? हाँ, एक होती है 1 लीटर की थैली, बड़ी होती है, और एक छोटी थैली होती है जिसे हम कहते हैं आधा लीटर की थैली। तो क्या आपको पता है 1 लीटर की थैली में कितना दूध होता है? मैं बता देता हूँ आपको, अगर नहीं पता तो। 1 लीटर की थैली में होता है 1000 मिलीलीटर दूध। तो इसलिए जब हम आधा लीटर की थैली मांगते हैं दूध की दुकानदार से, तो हम असली में मांग रहे होते हैं 500 मिलीलीटर दूध। यानी कि आधा लीटर दूध बराबर होता है 500 मिलीलीटर दूध। बच्चों, यदि हम यह 1 लीटर दूध इन 4 छोटी बोतलों में बराबर मात्रा में भर दें, तो आप बता सकते हैं कि हर एक बोतल में 1 लीटर दूध का कितना भाग आएगा? सोचिए, हम कर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। हर एक छोटी बोतल में 1 लीटर दूध का 1/4 भाग आएगा। तो बच्चों, 1/4 लीटर बराबर होता है 250 मिलीलीटर। आधा लीटर होता है 500 मिलीलीटर। तो इस तरह 3/4 लीटर हो जाएगा 750 मिलीलीटर। आइए, एक और परिस्थिति देखते हैं। क्या आप कभी मम्मी पापा के साथ कपड़ा या रस्सी खरीदने गए हैं? दुकानदार हमें कपड़ा किस चीज़ से नाप कर देता है? याद करो। सही कहा, एक लोहे की रॉड से कपड़ा हमें दुकानदार नाप कर देता है, जो कि 1 मीटर के बराबर होती है, और इस 1 मीटर की रॉड में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 1 मीटर यदि 100 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आधा मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? यानी कि अगर हमें आधा मीटर पता करना होगा, तो कितना मापेंगे हम? बिल्कुल सही, 50 सेंटीमीटर। आधा ही तो करना है, तो 100 का आधा 50। इसी तरह से अगर हम 50 का भी और आधा कर लें तो कितना हो जाएगा? 25। यानी आधे का आधा कितना हो गया? 1/4। तो 1/4 मीटर बराबर होता है 25 सेंटीमीटर। आधा मीटर होता है 50 सेंटीमीटर। और इसी तरह से यदि हमें निकालना हो 3/4 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 3/4 कितना होता है? आधा और 1/4। तो आधा होता है 50 सेंटीमीटर और 1/4 होता है 25 सेंटीमीटर। तो 3/4 मीटर हो गया 75 सेंटीमीटर। आप अपनी पड़ोस की दुकान पर रसोई का कुछ ना कुछ सामान कभी ना कभी खरीदने तो गए होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या खरीदा है? हाँ, चीनी, दाल, आलू, आटा। वेरी गुड। अच्छा, ज़रा बताइए तो कैसे बोलते हैं आप दुकानदार को? आधा किलो चीनी दे दो, 1 किलो आटा दे दो, 1 पाव दाल दे दो। वेरी गुड। और दुकानदार आपको कैसे तोल कर देते हैं? तराजू से। तराजू में क्या रखा होता है, देखा है आपने? बाट रखा होता है, कितने का? 1 किलो का। वेरी गुड। लेकिन जब हम कहते हैं आधा किलो दे दो, तो क्या करते हैं वो? आधा किलो का बाट रखते हैं। वेरी गुड। और अगर हम उनको कहें कि 1 पाव दे दो, अच्छा अच्छा, ये बताओ पहले 1 पाव क्या होता है, कितना होता है?
दरअसल 1/4 को ही हम 1 पाव कहते हैं, क्योंकि 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम और 1 किलो का आधा यानी आधा किलो उसमें होते हैं 500 ग्राम और उसके आधे में यानी 1/4 में होते हैं 250 ग्राम और 3/4 किलोग्राम हो गया 750 ग्राम। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि हमने कितना सीखा। ज़रा बताइए तो, यदि 1 लीटर सरसों का तेल 100 रुपये का है तो 3/4 लीटर सरसों का तेल कितने रुपए का होगा? सोचिए सोचिए, 3/4 तेल। आइए कर देखते हैं। 3/4 कितना होता है? आधा जमा 1/4। तो 100 रुपये का आधा कितना हुआ? 50 रुपये। और 100 रुपये का 1/4 कितना हुआ? 1/4 यानी आधे का आधा, तो 50 का आधा 25। तो इस तरह से 3/4 हो गया आधा यानी 50 रुपये जमा 1/4 यानी 25 रुपये। इस तरह 3/4 लीटर सरसों के तेल की कीमत हो गई 75 रुपये। का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो लेकर। धन्यवाद।